नमस्कार। हम लोगों को एक बात कहना चाहते हैं, ब्रह्म धर्म क्या है और गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म कौन है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एक महान व्यक्ति थे जो ब्रह्म धर्म को लेके आया बड़ा समाज के बीच और प्रसार किया। बड़ा समाज के लोग ब्रह्म धर्म को मानते हैं और अन्य समाज के बीच में भी ब्रह्म धर्म को प्रसार करने के लिए गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म जी ने कोशिश किया। बहुत दिन पहले, बहुत साल पहले बड़ा समाज में बहुत समस्या थी। जैसे बड़ो लोग जब पूजा करते थे तब बलि दे के पूजा करते थे। जब पूजा करते थे अपना घर में बनाया हुआ दारू पी के पूजा किया करते थे। और बहुत लोग बड़ा समाज में हर दिन खाके पी के नशा लेके जीवन बिताया करते थे। और ऐसा बड़ा समाज का लोग शिक्षा दीक्षा नहीं थे और जो काम करके रहना है अच्छा से काम करके रह नहीं सकते थे। ये बड़ो लोगों को उसी जाति का लोग जैसे ब्राह्मण लोग घृणा करते थे। बड़ो लोगों को खाने पीने का अच्छा बर्तन नहीं देते थे, बैठने के लिए अच्छा जगह नहीं देते थे। तो उसी तरह बड़ो लोगों का जो रहने का हालचाल बहुत खराब था। तो उसी जाति का लोग जैसे हमारा बड़ो लोगों को रिलीजन कन्वर्सन किया गया। जैसे ओरिजिनली जो बड़ो लोग पूजा करते थे वो बाथू धर्म के हैं। तो बाथू धर्म को समाप्त करके दूसरा धर्म में लेके गया। और जो भाषा है उसको भी बड़ो भाषा जो है उसको भी बोलने के लिए माना किया। और जो कल्चर है उसको भी समाप्त करके दूसरा भाषा बोलने सिखाया, दूसरा कल्चर सिखाया, दूसरा धर्म सिखाया। तो इसी तरह बड़ो समाज के लोग कन्वर्सन होके बड़ो समाज के पॉपुलेशन जो है बहुत कम हो गया। तो ये सारा समस्या देख के गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म जी ने चिंतित था और ये जो समस्या को कैसे समाप्त किया जाए उसके लिए बहुत सोच समझ काम करने के लिए कोशिश किया था। लेकिन बड़ो लोगों का बहुत बड़ा साम्राज्य था। उस साम्राज्य का नाम था कसारी किंगडम। कसारी किंगडम का राजधानी था दीमापुर। कसारी किंगडम पूरा असम में फैला हुआ था और पूरा नॉर्थ ईस्ट में भी फैला हुआ था। असम का बड़ो लोगों को असम का आदिवासी बोला जाता है। बड़ो लोग असम में सबसे पहले आया था और सबसे पहले रहने वाला जाति बोला जाता है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एक अमीर परिवार के व्यक्ति थे। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म जी ने बड़ा समाज में जो समस्या थी उसको देख के बहुत दुखी था। बड़ा समाज का जो खाने का, पीने का, पूजा करने का, रहने का, काम करने का जो आदतें हैं उसको सुधरने का उपाय निकलने का बहुत चिंतित किया करते थे। कालीचरण ब्रह्म जी ने एक दिन एक धर्म का किताब मिला। उस धर्म का किताब को पढ़ के बहुत ज्ञान मिला। और उस धर्म का किताब में लिखा हुआ था एक धर्म गुरु का नाम। उनका नाम था स्वामी परमहंस शिवनारायण। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म जी ने सोचा कि धर्म का ज्ञान लेने के लिए परमहंस शिवनारायण जी को मिलना चाहिए। उनको मिलने के लिए गुरु जी ने वेस्ट बंगाल में जाके कोलकाता में परमहंस शिवनारायण जी को मिला और उनका साथ रह के धर्म का बारे में चर्चा किया, धर्म का बारे में ज्ञान लिया, धर्म का बारे में शिक्षा लिया। और लास्ट में गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म जी ने परमहंस शिवनारायण से सनातन धर्म का दीक्षा भी लिया। सनातन धर्म का दीक्षा लेने के बाद गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म जी ने आसाम में आया। आसाम में आके बड़ा समाज का जो समस्या है उसको सुधारने के लिए एक नया धर्म प्रसार करने का निर्णय लिया। उसी नया धर्म का नाम है ब्रह्म धर्म। लेकिन ब्रह्म धर्म नाम देने से पहले गुरु जी ने
स्वामी परमहंस शिवानंद जी के पास जाके अनुमति मांगा कि धर्म का नाम ब्रह्म धर्म दिया जाए, तो अनुमति भी उन्होंने मिला था। उसके बाद बड़ा समाज में जाके गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा जी ने ब्रह्म धर्म को प्रसार करने के लिए शुरू किया गया। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा जी ने समाज को सुधारने के लिए, ब्रह्म धर्म को प्रसार करने के लिए एक पांडुलिपि बनाया, जिस पांडुलिपि का आधार पर समाज को सुधारने का काम किया। पांडुलिपि में लिखा जाता है कौन सा नियम नीति से गांव को, समाज को, परिवार को, लोगों को सुधार सकता है और कैसे नियम नीति बना के समाज को सुधार सकता है या सुधारना चाहिए। जितना भी गांव में, समाज में गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा जी ने धर्म को प्रसार करने के लिए जाता है, उसी गांव के लोग, समाज के लोग ब्रह्म धर्म को अपना लिया है। पांडुलिपि में लिखा गया था बहुत सारे नियम, जैसे दारू नहीं बनाना, दारू नहीं पीना, सुअर नहीं पालना, मांस मछली नहीं खाना, निरामिष खाना, आमिष नहीं खाना, हर दिन पूजा करना, ज्योति स्वरूप को भगवान मानना, भगवान का नाम पे हर दिन कुछ ना कुछ दान देना, बलि देके पूजा नहीं करना। ब्रह्म धर्म को गांव में, समाज में अपनाने के बाद बहुत गांव में, समाज में एक सुधार आया, नियम नीति में बहुत सुधार आया और बहुत रहने का साफ सुथरा परिवेश मिला। जिस गांव में ब्रह्म धर्म को माना, उस गांव में से बहुत लोग अच्छा आदमी लोग जन्म लिया और शिक्षा दीक्षा मिलने वाला लड़के लोग उभर के आया और साथ ही साथ बहुत नेता भी जन्म लिया, जिस नेता का वजह से समाज में और भी सुधार करने का मौका मिला। जैसे रूपनाथ ब्रह्मा जी, उन्होंने अच्छा राजनीतिक नेता बन गया, जो असम सरकार में एक जमाने में मंत्री भी हुआ करते थे। ऐसा ही बहुत सालों के बाद बोरो समाज में उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी छात्रों का नेता एक मिला, जिनको बोरो लोग, बोरो का पिताजी माना जाता है, द फादर ऑफ बोडोस माना जाता है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा का गुजर जाने के बाद ब्रह्म धर्म मानने वाले लोगों को एकजुट करने के लिए एक संगठन बनाया गया है। उसका नाम था सदैव ब्रह्म धर्म परिचालना कमेटी और उस संगठन को 1975 साल में 1 सितंबर में बनाया गया था। इस साल 2025 में उस संगठन का उम्र 50 साल हो गया है। इसीलिए 50th एनुअल कॉन्फ्रेंस को गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन का हिसाब से शोनितपुर जिला का गहपुर एरिया का आलूपारा गांव में जहलाव दईमालू मैदान में सेलिब्रेट किया गया है। ब्रह्म धर्म का संगठन जब पहले बनाया था, तब नाम दिया गया था सदैव असम ब्रह्म धर्म परिचालना समिति, लेकिन बहुत सालों के बाद उसी को बदल के ऑल ब्रह्म धर्म समिति का नाम दिया गया और 50 साल के बाद 20, 21, 22, 23 जनवरी में 2025 में उसी संगठन का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन बनाया गया। इसीलिए अगर गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा नहीं होता और ब्रह्म धर्म नहीं होता, बोरो जाति का क्या होता? सारा बोरो जाति परिवर्तन होके शरणिया बन जाता, अपना भाषा, अपना पाठ धर्म, अपना कल्चर सब कुछ मिट जाता। इसीलिए बोरो समाज के लोग गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा को, ब्रह्म धर्म को मानते हैं और सेवा करते हैं। नमस्कार।